बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किताब से राब्ता पैदा करता है। स्पेशली अगर वो इल्मी तौर पर तरक्की करना चाहता है, अगर वो आलिम बनना चाहता है, अगर वो इंसानी रुश्द और कमाल को हासिल करना चाहता है, एनी हाउ कहीं ना कहीं उसे किताब की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब को नाजिल किया ताकि इंसान का तज़किया हो सके और वो इल्म और हिकमत को इसी किताब से हासिल कर सके। उसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आइम्मा की अहादीस इंसानों की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। एक स्पेसिफ़िक टाइम इंसान की ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आता है कि जहाँ पर या उसकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत पैदा होती है, कोई एहतियाज होती है, या वो किसी मुश्किल टाइम से गुज़र रहा होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, और ऐसे टाइम में वो अपने लिए एक ऐसा रास्ता तलाश कर रहा होता है कि जो उस मुश्किल में उसको सहारा दे सके, उसको उस मुश्किल से बाहर निकाल सके, या एटलीस्ट उसके जो डिप्रेशन लेवल है उसको कम कर सके। साइकोलॉजिस्ट ने अपने तौर पर बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि द बेस्ट थिंग कि जो इंसान को मुश्किलात से बाहर निकालने में या मुश्किलात के दौरान उसके डिप्रेशन, उसकी टेंशन को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा उसके लिए मुफीद होती है, वो दुआ होती है। दुआ इंसान के अंदर न सिर्फ़ एक होप को ईजाद करती है, बल्कि उसकी एक ऐसी कनेक्टिविटी अल्लाह ताला से पैदा करती है कि जो उसको डिप्रेशन की सूरत से बाहर निकालती है। लिहाजा हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर दुआ करना सीखे। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम एक ऐसा मकतब है कि जिसने इंसान के इस ज़रूरी हिस्से को भी बेहतर तरीके से रहनुमाई की है, और दुआओं में ख़ास तौर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जो दुआओं का मजमुआ, जो कि सहीफ़े सज्जादिया या सहीफ़े कामिला के तौर पर हमारे यहाँ जाना जाता है, अगर इन दुआओं को सही से पढ़ा जाए, इनके तर्जुमों को सही से देखा जाए और इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में जारी किया जाए, तो उसके जो आसार और बरक़ात हैं वो बहुत अजीब व गरीब हैं। इस किताब को एक ज़माने में जब जामिअतुल अज़हर भेजा गया था, तो वहाँ के जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब को एक लक़ब दिया था कि ये ज़बूर आले मोहम्मद है। ज़बूर आले मोहम्मद इस किताब को इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो इल्मी सतह है वो आम इंसानी सतह से बहुत ऊपर है। गरचे कि एक इल्हामी किताब नहीं है, लेकिन इसका जो दर्जा है वो उन किताबों के दरमियान में बनता है कि जिनको इल्हामी कहा जाता है। एक ऐसी किताब है कि जो आपको आपके साइकोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके लिए बेहतर रहनुमा है। एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी मौजूद है, और आपके लिए एक खुदा को पहचानने और मारिफ़ दीनी का एक बेहतरीन जिसे कहते हैं कि ज़ख़ीरा है इस किताब के अंदर जो मौजूद है। हमें अगर इस किताब से एक अटैचमेंट पैदा हो जाए, और ये होती है, हम जब कोई परेशानी होती है तो हम लोगों से दुआओं का पूछते हैं, परेशानियां ज़्यादा हो रही होती हैं तो बुक स्टॉल पे जाकर हम देखते हैं जहां हमें मुजर्रब दुआओं के नाम से किताब नज़र आती है, हम उसे उठा लेते हैं। बहुत सारे घरों में आज तक जंतरियां इसलिए जा रही हैं खाली कि वो समझते हैं कि इसके अंदर जो टोटके बताए गए हैं या जो अमल बताए गए हैं वो हमें परेशानी से निजात देंगे। मैं वाक़ई ताज्जुब करता हूँ कि जिस कौम के पास सहीफ़े सज्जादिया जैसी किताब हो, वो उसके बावजूद अपने आप को जंतरी और इन किताबों और दूसरी किताबों का मोहताज समझते हों। एक मरतबा नहजुल बलागा से, एक मरतबा कुरान से, एक मरतबा सहीफ़े कामिला से दोस्ती कीजिए और अपनी ज़िंदगी में इल्मी निखार को महसूस कीजिए। खुदा हम सब को इन किताबों से सही माने में इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।